अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीडियम साइज़ का ये कोट कॉलर बच्चों के लिए बनाने का आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। तो जो बैक है वो फ्रंट से मैंने 1 इंच 1 पॉइंट जो है वो प्लस रखी है। तो यहाँ पे जो मैंने नेक की जो चौड़ाई ली है फ्रंट और बैक पे वो है 3 इंच। तो नीचे से जो बैक है वो रिमूव कर लेनी है। तो ये फ्रंट पैनल लिया है। तो चौड़ाई मैंने रखी थी नेक की 3 इंच। तो ये नीचे भी ये मैंने डोनी के लिए भी 3 इंच का एक निशान लगा दिया है। तो साइड पे भी ये मैंने 3 इंच का एक निशान लगा कर अब ये एक डब्बा बना लूँगा मैं। तो याद रखिए जो कालर की जो गुलाई देते हैं वो ज़रा रेप शेप या तिरछी इसकी गुलाई देते हैं, ना कि गुलाई में। जो गुलाई की जो शेप होती है वो बैन की होती है। तो गुलाई में जो शेप है वो हरगज़ नहीं देनी। अब ये मैं आपको निशान लगा कर बता रहा हूँ कि ये जो गुलाई वाली शेप है ये बैन की है। तो कालर की जो कटिंग होती है, जो शेप होती है वो रेप शेप में होती है। तो अभी आपको ज़रा मैं ये खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मुकम्मल इसकी जो गुलाई नहीं है, हल्की सी इसकी गुलाई है और ये ओरेज शेप में इसकी मैंने कटिंग की है। तो आप प्लाकेट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो मैं प्लाकेट ले रहा हूँ वो होगी 12 इंच। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका पहले से मैंने इसका एक फ्रंट पैनल का सेंटर कर लिया था। तो अब बिल्कुल सेंटर में ये मैंने पैमाना रखकर अब ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ। यानी कि जितनी भी आप पैमाने की चौड़ाई है उस हिसाब से अब मैं ये प्लाकेट की चौड़ाई लूँगा। तो आप चाहें तो इससे कम भी यानी चौड़ाई ले सकते हैं। तो ये एक मैंने पीस लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 13 इंच और इसकी जो लंबाई ली है वो है 16.5 इंच। तो इसका भी मैंने सेंटर कर लिया है। तो अब इस पीस का जो सीधा रुख होगा वो कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है उसके नीचे रख लेना है। यानी कि जो कमीज़ का सीधा रुख है वो नीचे हो और जो उल्टा रुख है वो आपने ऊपर की जानिब कर लेना है। तो दोनों का सेंटर आपस में मिलाकर अब इसको पिनअप कर लेना है। तो जो मार्किंग की है उस पर अब ये सिलाइयाँ लगानी है। तो उससे पहले एक छोटा सा काम जो कि बहुत ज़रूरी है ये करना है कि जो मार्किंग की है स्टार्ट से ये 2 पॉइंट नीचे दोनों तरफ 2 निशान लगा लेने हैं। तो अब जो हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो जो ये 2 पॉइंट के निशान लगाए हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि ऊपर से। क्योंकि यहाँ पे हमने कट के निशान लगाने हैं और जब यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है तो इसको अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लेना है ताकि बाद में जो टाँके हैं वो खुले ना। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से ये 2 पॉइंट का निशान लगाया और यहाँ से टांके को अच्छी तरह पक्का करके फिर सिलाई स्टार्ट करनी है। तो अब जो मार्किंग की है सेम उसके ऊपर रखते हुए आखिर तक इसकी जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लेनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब जो दूसरी साइड पे जो 2 पॉइंट का निशान लगाया वहाँ पर आके सिलाई को मुकम्मल कर लेना है और इसे अच्छी तरह पक्का करके जो धागे हैं वो कट कर लेने हैं। तो इसके बाद सेंटर से ही कट कर निशान लगा लेना है। तो जब आखिर में पहुंचना है तो पौना इंच जो है वो पहले कटिंग ख़त्म कर लेनी है। तो दोनों साइड पे अब ये मैं वी के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब ये कॉर्नर पे निशान लगाने हैं तो कोशिश करनी है कि जो धागे हैं वो कट ना हो। तो इसके बाद कमीज़ को सीधा कर लेना है। तो अब जो पीस लगाए हैं इनको अच्छी तरह जो है वो प्रेस करके इनकी जो फोल्डिंग है वो उठा लेनी है। तो अब जो प्लाकर नीचे रखनी है सबसे पहले अब हम उसकी फोल्डिंग लगाएंगे। तो ये मैंने पैमाने की चौड़ाई के हिसाब से इसकी मैंने ये मार्किंग की थी। तो सेम अब जितनी भी पैमाने की चौड़ाई है उस हिसाब से अब इसकी जो है फोल्डिंग वो बिठा लेनी है। सेम इसी तरह जो दूसरी साइड है उसकी भी ये पैमाने की चौड़ाई के हिसाब से इसकी जो फोल्डिंग है वो बिठा लेनी है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद दोनों प्लाकर के जो दोनों किनारे हैं उनको स्टार से पकड़ लेना है और फिर आराम से बगैर कोई खींचे ताने के इनकी जो फोल्डिंग है वो बिठा लेनी है। और कोशिश करनी है प्लाकर में किसी किस्म का कोई खिंचाव वगैरह पैदा ना हो।
तो ये प्लाकेट की फोल्डिंग में मैंने बैठा लिया है। तो अब यहाँ पे ठोका लगाना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने नीचे ठोका लगाना है या बेशक आप चाहें तो ऊपर भी ठोका लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने नीचे ठोका लगाना है। तो उससे पहले अब ये जो नेक के दरमियान में जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब प्लाकेट में मैं इसको ये पिनअप कर लूँगा ताकि ठोका लगाने में हमें आसानी हो। तो जब ये ठोका लगाना है तो कोशिश करनी है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी लगानी है, हल्की सी भी जो सिलाई है वो टेढ़ी ना हो। तो अब ये मैं रिवर्स सिलाई लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा ठोका है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए। तो ये ठोका आपको मैं ज़रा करीब से दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ठोके की जो फिनिशिंग है और उसके जो किनारे हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आए हैं। तो इसके बाद अब ये जो प्लाकेट है इसे ये उल्टी तरफ फोल्ड कर लेना है। तो अब जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से अब ये चाक की मदद से एक ओरेज शेप में निशान लगाना है, यानी कि डाउन तिरछा करके एक निशान लगाना है। सेम इसी तरह जो दूसरी प्लाकेट है उसे भी उल्टा फोल्ड कर लेना है और जहाँ से सिलाई छोड़ी थी यानी 2 पॉइंट जो नीचे सिलाई रखी थी अब वहाँ से ओरेव शेप में डाउन की तरफ यानी कि नीचे की जानिब निशान लगाना है। तो अब ये इनके ऊपर अच्छी तरह जो है वो सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये दूसरी प्लाकेट है, वहाँ पे ये मैंने जो चाक की मार्किंग की थी वहाँ पे ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है। तो इसके बाद जो अब ये जो फालतू फैब्रिक है ये कट कर लेना है। जो हमने 2 पॉइंट छोड़ के जो सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ वहाँ पर सीधे दोनों तरफ 2 छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो उसके बाद ये प्लाकेट को सीधा कर लेना है। तो सेम जिस तरह ये प्लाकेट मैंने सीधे किया है सेम उसी हिसाब से जो दूसरी प्लाकेट है उसे भी ये मैं सीधा कर लूँगा। तो अब जो मैंने स्टार्ट में 2 पॉइंट ये मैंने सिलाई छोड़ी थी अब ये कार्नर बन गया। तो अब ये जो कार्नर है हमारा जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो उसके अंदर ये दबाव के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब प्लाकेट को अंदर की साइड से अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर लेना है। तो दूसरा हिस्सा है वो भी ये प्रेस कर लेना है। तो इसके बाद अब ये जो नेक के जो गुलाई वाला हिस्सा है अब ये डबल फैब्रिक हो गया है। तो इनके किनारे पर ये सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम यहाँ पे कॉलर अटैच करें तो उस टाइम हमें किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना आए। तो ये दोनों किनारे पर ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो इसका फ़ायदा ये होगा जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो उस वक्त फिर जो बाज़ का ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है वो फैब्रिक जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो फिर जो कॉलर की जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी नहीं आती। तो इसके बाद ये प्लाकेट को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो फिर ये अंदर की साइड पे ये ओरेज शेप में ऐसे चाक की मदद से निशान लगाकर अब जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। फिर ये 2 पॉइंट अंदर के तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से इसे किनारे बिठाकर इसे तुरपाई कर लेना है। तो उसके साथ ही जो कोट कॉलर का जो पहला हिस्सा था यानी प्लाकेट वाला वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद ये मैंने बैक पैनल लिया है तो इसका जो है वो मैंने सेंटर कर लिया। तो यहाँ भी मैंने नेक की जो चौड़ाई ली है वो है 3 इंच। तो सेंटर से ये मैंने हाफ इंच का ये मैंने डोरी का निशान लगाया। तो अब जो बैक पैनल है इसकी ये कटाई कर लेनी है। तो सेंटर से ये मैंने कट का एक निशान लगा लिया। अब फ्रंट पैनल लेना है और बैक पैनल लेना है, इनके दोनों जो शोल्डर हैं उनकी सिलाई लगाकर अब इनको आपस में अटैच कर लेना है। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों पैनल अटैच करने के बाद अब कॉलर लगाना है। तो उससे पहले हम ये कॉलर के लिए इसकी फरमाइश करेंगे। तो दोनों प्लाकेट के किनारे बराबर कर लेने हैं और जो शोल्डर के दोनों किनारे हैं वो भी बिल्कुल बराबर रखने हैं। तो फैब्रिक को खींचना नहीं है। तो बिल्कुल आराम आराम से इसकी ये पमैश लेनी है। तो यहाँ पे जो इसकी पमैश आ रही है वो है 7.25 इंच। ये मैंने बुकरम लिया है जिसकी लंबाई ली है मैंने 16 इंच। उसको सेंटर से ये मैंने फोल्ड कर लिया है और एक मैंने रफ सिलाई लगा ली है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 3.25 इंच। तो अब जो बंद हिस्सा है अब ये मैं वहाँ से इसकी ये मार्किंग करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो मैं पहला निशान लगा रहा हूँ वो है 3.25 इंच। तो दूसरी साइड पे ये मैं 3.25 इंच का एक निशान लगा रहा हूँ, फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो अब जितनी भी कालर की ये लंबाई आई थी 7.25 इंच, तो ये 7.25 इंच के हिसाब से ऊपर और नीचे निशान लगाकर
फिर इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेना है। अब बुकरम का जो खुला हिस्सा है वहाँ पे ये मैं 2.25 इंच का एक निशान लगा रहा हूँ, और जो बंद हिस्सा है वहाँ ऊपर वाली साइड पे ये मैं 2.25 इंच का एक निशान लगा रहा हूँ। फिर इन दोनों निशानों को थोड़ी थोड़ी गुलाई देते हुए आपस में मिला लेना है। तो अगर आपने कॉलर स्ट्रेट रखना है तो फिर जो मार्किंग की है सेम इसके हिसाब से कटिंग कर लेनी है। अगर आपने कॉलर की नोक बनानी है तो फिर आपने हाफ इंच का एक मज़ीद एक निशान लगा लेना है, और फिर इस हाफ इंच के निशान को जो ऊपर 2 सवा 2 इंच का निशान लगाया था उसके साथ मिला लेना है। मार्किंग के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब ये मैंने एक फैब्रिक लिया डबल। तो अब इस डबल फैब्रिक पर जो कॉलर कट किया हुआ है इस पर ये प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब जो फालतू फैब्रिक है ऊपर की साइड से हाफ इंच और दबाव और सिलाई का मार्जिन रखते हुए फालतू फैब्रिक कट कर लेना है, और नीचे से भी जो फैब्रिक है अब इसको कट करके 2 पीस कर लेने हैं। तो ऊपर से अब जो फैब्रिक है उसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो फोल्डिंग करने के बाद अब एक पैर का दबाव लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये चलते हैं मशीन पर। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने एक पैर का दबाव लेते हुए जो सिलाई है वो मुकम्मल कर लिया है। तो आप दूसरा पीस लेना है, वो इसके नीचे रखना है, तो इसके साथ आप वो अटैच करना है। तो ये किनारे से ये मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ ताकि इसका जो किनारा है वो अच्छी तरह जो है वो पक्का हो जाए। तो अब जब ये दूसरे किनारे पर पहुँचना है तो किनारे से एक टांका जो है वो पीछे जो सिलाई वो रोक लेनी है। तो ये मैंने धागा लिया है, तो धागे को बिल्कुल जो सुई है उसके साथ लगा लेना है। तो एक टांका फिर चलाना है, उसके बाद जो धागा है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो इस धागे का ये फ़ायदा होगा कि जब हम कॉलर को सीधा करेंगे तो फिर इसकी जो नोक है इस धागे की मदद से खींचकर हम उसे बिल्कुल नोकदार बना लेंगे। तो अब जो सिलाई लगानी है वो कॉलर से एक टांके का फासला रखते हुए लगानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ जो है सिलाई वो नहीं लगानी। यहाँ भी सेम ऐसे करना है, जो कार्नर है उससे एक टांका पीछे जो सिलाई रोक लेनी है, फिर धागा जो है वो बिल्कुल सुई के साथ लगा लेना है। तो एक टांका चलाने के बाद फिर जो धागा है वो अंदर की तरफ कर लेना है। फिर ये जो दूसरा किनारा है बिल्कुल इसके साथ सिलाई लगाते हुए सिलाई को अच्छी तरह पक्का करके धागे कट कर लेने हैं। तो धागे कट करने के बाद अब जो किनारे हैं तो कार्नर से जो फालतू फैब्रिक है वो कट कर लेना है। तो इसके बाद जो कॉलर है उसे सीधा कर लेना है। कॉलर सीधा करने के बाद अब जो धागे हैं वो बिल्कुल आराम आराम से खींचना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि जो फैब्रिक है वो बाहर ना आ जाए। तो अब देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो दोनों कॉलर की जो नोक है उनकी नोक जो है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो अब जो कॉलर है इसे अच्छी तरह प्रेस करके इसकी जो फोल्डिंग है वो उठा लेनी है। ये मैंने कॉलर का सेंटर कर लिया है। तो अब ये हमने कॉलर अटैच करना है। तो सिलाई के लिए ये मैंने 2.5 पॉइंट का ये मैंने मार्जिन लिया है, और जो फालतू फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। तो ये मैंने कमीज़ को सीधा कर लिया है। तो अब जो सिलाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो लेफ़्ट साइड से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अब कॉलर का जो कॉर्नर है और जो कमीज़ का कॉर्नर है बिल्कुल आपस में इनकी जो किनारे हैं वो बिल्कुल इक्वल रखने हैं, और सिलाई को स्टार्ट से अच्छी तरह पक्का कर लेना है। तो सिलाई लगाते वक्त अब कॉलर के कॉर्नर का जो फैब्रिक है और जो कमीज़ के जो किनारा है बिल्कुल बराबर रखने हैं, और सिलाई को जो फैब्रिक है उसे ज़्यादा खींचना नहीं है, और जो कॉलर का जो किनारा है बिल्कुल उसके साथ जो है वो सुई रखकर ये सिलाई लगाते जाना है। और जब जहाँ जहाँ गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर आपने हाथ की मदद से फैब्रिक को आगे तरफ करते जाना है। तो इससे ये होगा कि जो आपके कॉलर की जो गुलाई होगी वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी, और उसमें किसी किस्म की कोई सलवटें वगैरह पैदा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉलर का जो सेंटर है वो भी बिल्कुल बराबर आया। अब जो जहाँ अब कॉलर ख़त्म करने लगे हैं तो दोनों जो कॉलर के किनारे हैं वो भी बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से धागे जो हैं वो लंबे कट करने हैं। तो लंबे कट करने के बाद अब दोनों साइड की तरफ जो धागे हैं उनको गिरा लगा लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम कॉलर पक्का करेंगे तो यहाँ पे जो धागे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो कॉलर को हमने अटैच कर लिया है। तो अब ये सेकंड सिलाई लगानी है। तो ये मैं जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से ये मैं सिलाई स्टार्ट करने लगा हूँ। ऊपर वाली सिलाई इस तरह लगानी है कि जो पहली सिलाई लगी है वो जो कॉलर का जो किनारा है
बिल्कुल उसके नीचे आए, ना ज़्यादा अंदर हो और ना ही ऐसा हो कि जो सिलाई है वो कॉलर से बाहर नज़र आ रही हो। यानी कि थोड़ी सी जो सिलाई है वो घुमा कर लगानी है, बिल्कुल जो कॉलर किनारा है उसके नीचे छुपा कर ये लगाते जाना है। तो जब ये मैं किनारे पर पहुंचा हूं तो एक टांका जो है वो मैंने नीचे यानी कि लेके आया हूं। तो दोबारा फिर ये मैं सिलाई स्टार्ट की है। तो नीचे टांका मैं इसलिए लेके आया था ताकि जो प्लाकेट और जो कॉलर है उनका किनारा है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए। तो फिर ये किनारे पर सिलाई लगाते हुए ये मैं दूसरे किनारे पर चला गया हूँ। तो यहाँ भी ऐसे करना है कि जब आपने नीचे पहुँचना है तो एक टांका जो है वो प्लाकेट से जो कॉलर से नीचे लेकर जाना है ताकि प्लाकेट और जो कॉलर किनारा है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए। जहाँ से ये मैंने सिलाई स्टार्ट की थी तो इसका धागा जो है वो मैंने अंदर की तरफ निकाल लिया है। तो निकालने के बाद अब ये मैंने 2 गिरा लगा दी हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो धागा है वो कभी दोबारा खुलेगा नहीं और जो सिलाई है उसकी जो फिनिशिंग है वो भी माशाल्लाह प्यारी आएगी। इसके साथ ही जो हमारे कालर की सिलाई है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो कालर की जो सिलाई है आगे और पीछे इसकी जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं। और ये बैक वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं यहाँ भी किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह नहीं आई। तो उसके बाद कालर की फोल्डिंग उठानी है तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आपने जो आर्म और किनारे हैं इनको बराबर कर लेना है। उसके बाद फिर जो शोल्डर वाला हिस्सा है उसका आपने सेंटर निकाल लेना है, जैसे कि आपको ये मैं करके दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद कालर को आपने जिस तरह भी उठाना हो सेंटर से इसको फोल्ड कर लेना है और फिर आपने कालर की जितनी भी आपने इसे खुला रखना हो उस हिसाब से आपने इसको खुला रख लेना है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कालर को नीचे से कितना डाउन खुला रखना है। तो जितना भी आपने खुला रखना हो फिर आपने इसकी फोल्डिंग लगा लेनी है और फिर सेंटर से और ये जो किनारे हैं यहाँ भी आपने अंदर की तरफ इसे टांके लगा लेने हैं और सेंटर वाला हिस्सा जो है यहाँ भी आपने टांके लगा लेने हैं। आकर पर आपकी मर्ज़ी है कि आपने काज करा कर भाई ये बटन लगाने हैं या वैसे बटन लगाने हैं। तो मैं बगैर काज के यहाँ पे जो है वो बटन अटैच करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।